लेटर राइटिंग। राइटिंग स्किल के अंदर बोर्ड सेकेंडरी एग्ज़ाम के अंदर सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्टूडेंट्स ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे अंक दिला सकता है, क्योंकि सेकेंडरी बोर्ड के अंदर तो ये 4 नंबर का आता है और सीनियर सेकेंडरी में 6 नंबर का आता है। तो आप इसके फॉर्मेट, इसके प्रकार, लिखने का तरीका अगर सीख जाते हैं तो कम से कम आप 2 नंबर किसी भी हालत में, कितना ही कमज़ोर विद्यार्थी आसानी से ला सकता है और प्रश्न दिए गए होते हैं उसको आप करके ज़्यादा भी अंक ला सकते हो। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि ये लेटर आप कैसे लिखेंगे। तो और ये लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर 2 प्रकार के होते हैं। एक इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर, यानी वे पत्र जो अपने मित्रों को या अपने परिवार के सदस्यों, फैमिली मेम्बर्स को या रिलेटिव्स, रिश्तेदारों को या परिचित व्यक्ति यानी फैमिली पर्सन आदि को लिखा जाता है। तो इस प्रकार के पत्रों को कहते हैं इनफॉर्मल लेटर्स। और ये पत्र हमेशा एक्टिव वॉइस में लिखे जाते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस आपने पढ़े। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें हमेशा वाक्य में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखा जाता है, वो वाक्य कहलाते हैं एक्टिव वॉइस, यानी सब्जेक्ट प्रधान। इस प्रकार के लेटर लिखते समय फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप क्या करेंगे, छोटे छोटे स्पष्ट वाक्य जो आप आराम से बना सकते हो और लेटर के क्वेश्चन के अंदर जो आपको सेंटेंस दिए गए होते हैं, 4-5 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चन का उत्तर लिखेंगे तो आप आराम से इस प्रकार के लेटर को लिख सकते हैं। आगे जा कर के मैं आपको इसका फॉर्मेट भी समझाऊंगा कि कैसे आपको लिखना है। तो दोस्तों, दूसरे प्रकार का लेटर होता है फॉर्मल लेटर्स या ऑफिशियल लेटर, यानी वे पत्र जो सरकारी कार्यालयों के अंदर लिखे जाते हैं, जिसमें हम सरकार के अधिकारियों से किसी प्रकार की शिकायत करते हैं या उनसे कोई अपने लिए मांग करते हैं। तो इस प्रकार के लेटर होते हैं फॉर्मल लेटर्स। ये पत्र भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, कमर्शियल इंस्टीट्यूट यानी व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो भी होते हैं उनको, और न्यूज़पेपर एडिटर्स को यानी समाचार पत्र के संपादक को अपने एरिया की कोई समस्या अखबार के अंदर देनी हो, समस्या को अवगत कराना हो, तो स्कूल हेडमास्टर, यानी अगर आपकी स्कूल सेकेंडरी तक है तो वहाँ के हेडमास्टर को, या आपकी स्कूल सीनियर है तो वहाँ के प्रिंसिपल आदि को अपन विद्यालय की समस्याओं के लिए या किसी कार्य की अनुमति लेने के लिए जब लिखते हैं तो इस प्रकार के लेटर फॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। और इन लेटर्स को, इस पत्र को हमेशा पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, यानी ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के प्रारंभ में रखते हैं, यानी सबसे पहले ऑब्जेक्ट रखेंगे फिर वो लिखेंगे। अब आपको मैं बताऊंगा पर्सनल या फॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट, यानी इस पत्र को कैसे लिखते हैं। लेकिन दोस्तों आगे मैं आपको समझाऊँ इससे पहले आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि सब्सक्राइब ही यूट्यूब का लाइफ है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मेरे लिए चैनल चलाना मुश्किल होगा। मैं स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए चला रहा हूँ, इसलिए आप कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने का कोई खर्चा, रुपया पैसा कुछ भी नहीं लगता है, आपकी जेब से एक पाई भी नहीं कटेगी, ध्यान रहे, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब आपको पर्सनल लेटर्स का फॉर्मेट समझाता हूँ। तो इस प्रकार के लेटर में सबसे पहले आपकी जो आंसर बुक होगी, परीक्षा के अंदर जो कॉपी मिलेगी, उसमें आप अपना क्वेश्चन नंबर ले करके और सबसे पहले क्या लिखेंगे, एड्रेस। ये एड्रेस आपको कहाँ से मिलेगा, यानी जो भी क्वेश्चन आपको लेटर लिखने के लिए कहता है उसके अंदर दिया होता है एड्रेस। और अगर एड्रेस नहीं है तो वहाँ पर आप एग्ज़ाम हॉल लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको लिखनी है डेट, यानी तारीख, जिस तारीख को लिखते हैं वो डेट लिखनी है। जैसे एग्ज़ाम का डेट है, जैसे सीनियर का 31 मार्च है तो 31 मार्च लिख सकते हैं, सॉरी 10th का 31 मार्च है और सीनियर का 4 अप्रैल है, तो वो लिख सकते हैं तारीख आप। उसके बाद में चूँकि ये फॉर्मल लेटर है, यानी पर्सनल है, व्यक्तिगत लेटर है, तो माय डियर, और उसके बाद मैंने डॉट डॉट लिखा। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो भी पत्र के अंदर दिया गया है उसको लिख देंगे, जैसे माय डियर फादर, माय डियर सिस्टर, माय डियर मदर, माय डियर ब्रदर, इस प्रकार से। अंग्रेजी में सबके लिए डी लगता है और कोई संबोधन आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसलिए आप इस शब्द को अच्छी तरह से याद कर लें। उसके बाद आपको जिस विषय पर पत्र लिखना, जो बातें लिखनी प्रश्न के अंदर जो दी गई है उसको कहते हैं कम्युनिकेशन, यानी संप्रेषण। जो बात आप बताना चाहते हैं वो छोटे छोटे वाक्यों के अंदर स्पष्ट रूप से लिखें। 3-4 वाक्य कम से कम आप आराम से बना सकते हैं। और इसको लिखने के लिए आपका जो लेटर का क्वेश्चन आता है उसके अंदर 4 क्वेश्चन दिए होते हैं, उन क्वेश्चनों का अगर उत्तर भी आप लिखते हैं ढंग से तो आपके 4-5 लाइन बन जाती है, यानी आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा ये तैयार हो जाता है ये भाग। उसके बाद में चूँकि पर्सनल लेटर है तो इसलिए आपको क्या लिखना है, विथ रिगार्ड्स या बेस्ट विशेस। इस लाइन को आप अच्छी तरह से याद कर लें कि कोई भी पर्सनल लेटर आता है तो ये एक तो ऊपर वाला कौन सा, ये जो माय डियर है, एक ये, और दूसरा विथ रिगार्ड्स, ये तो आपको पक्का लिखना ही है किसी भी हालत में। इसके आपके 1 नंबर मिलता है, इसलिए आप इनको अच्छी तरह से याद कर लें, समझ लें। उसके बाद नेक्स्ट आपके आता है, उसके बाद आपका संबोधन, यानी जिसको भी आप पत्र लिख रहे हैं। जैसे आप बड़े और छोटों को पत्र लिख रहे हैं तो लिखेंगे योर लविंग। अगर आपके छोटे
हैं तो आप क्या लिखेंगे, अफेक्शनेटली। और अगर आपका कोई मित्र है तो उसके लिए लिखेंगे आप सिंसियरली। तो इस प्रकार से आप पत्र को समाप्त करेंगे और उसके नीचे आप लिखेंगे अपना साइन और साइन के नीचे अपना नाम। ये है फॉर्मेट। तो स्टूडेंट्स इस फॉर्मेट का उपयोग करके, यानी सबसे पहले एड्रेस, उसके बाद डेट, और यह ध्यान रखें, देखो आप इस पेपर जो आपकी कॉपी होगी उसमें भी आपके इस प्रकार से ये जो राइट साइड है, यानी आधे से इधर वाली भाग, एक मिनट, ये जो राइट भाग है और इसका ये अपने इस पेपर के दो भाग कर दें, राइट और लेफ्ट। तो यहाँ पर जो आपका हाशिया होता है, ये जो लाइन खींची होती है, आपको इस तरफ कोई भी खाली जगह नहीं छोड़नी है। खाली जगह बचती है तो आपकी इस राइट साइड के अंदर आप छोड़ सकते हो, लेकिन इस तरफ यानी लेफ्ट साइड में बाएं हाथ की तरफ आपके खाली जगह नहीं रहनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं ऑफिशियल लेटर, यानी सरकारी कार्यालयों को लिखा जाने वाले पत्र। यहाँ पर मैंने एक फॉर्मेट दिया आपके लिए। इस फॉर्मेट को आप अच्छी तरह से याद करके कम से कम 2 मार्क्स आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पत्र नहीं भी लिखना आता, कुछ भी नहीं आता तो भी, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जैसे आप इनफॉर्मल लेटर में लिखते हैं वैसे यहाँ पर भी आपको क्या लिखना है, एड्रेस। सबसे ऊपर आपको एड्रेस लिखना है। मैंने यहाँ एड्रेस के लिए लिख दिया है एग्ज़ाम हॉल और 31 मार्च यानी परीक्षा भवन, और 31 मार्च 2022 जो भी आप लिखेंगे। उसके बाद में मैंने एक प्रिंसिपल, चूँकि हमारे विद्यालय की से संबंधित है लेटर, ये एकेडमिक है और स्कूल से संबंधित है, इसलिए मैंने प्रिंसिपल का उदाहरण लिया है। यहाँ पर आपको जो भी लेटर के अंदर दिया होता है उसका संबोधन करना है। अगर कलेक्टर को दिया होता है द कलेक्टर लिख देंगे, अगर इंस्पेक्टर के लिए लिखना है तो द इंस्पेक्टर लिख देंगे, या किसी इंजीनियर को लिखना है तो वो लिख देंगे, या न्यूज़ एडिटर को लिखना है तो वो लिख देंगे। ये यहाँ पर आप उस पद को लिखेंगे जिसके लिए आप, यानी जिसको आप शिकायत या कोई सुझाव या कुछ भी आप जैसे मांग करना चाहते हैं वो यहाँ लिखना है, उसका एड्रेस। उसके बाद में ऑफिशियल लेटर में सब्जेक्ट होना आवश्यक है। ये लिखा है मैंने सब्जेक्ट। आप ध्यान दें कि ये सेम टू सेम एप्लीकेशन ही है, नाम इसका ऑफिशियल लेटर है, बाकी ये सेम एप्लीकेशन है जो आज तक हम लिखते सीखते आए हैं, वही सेम है। सब्जेक्ट में क्या लिखा मैंने, फॉर एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि मैं प्रिंसिपल को लिख रहा हूँ इसलिए मैंने लिखा है कि एक्स्ट्रा क्लास इन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी विषय के अंदर अतिरिक्त कक्षाएँ लगाने के लिए। क्योंकि बच्चों को लगता है कि अंग्रेजी टफ है, इसलिए वो अपने प्रिंसिपल से मांग कर सकते हैं कि हमारा एक्स्ट्रा क्लास लगाओ ताकि हम इस विषय को सीख सकें। तो ये सब्जेक्ट आपको कहाँ मिलेगा, आपके प्रश्न पत्र के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसी के अंदर ये सब्जेक्ट होगा, वहाँ से आपको उठा करके यहाँ लिखना है। और उसके बाद में सर, ये आपको हमेशा लिखना है, और रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, ये आपको लाइन हमेशा याद ही रखनी है किसी भी हालत में। ध्यान रहे, इसके बगैर आपका काम चलने वाला नहीं है। मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार की, और फिर आपको बताता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं वो आपको पक्की याद रखनी है ताकि आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो सके किसी भी हालत में। तो सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, ये लाइन आपको हमेशा याद रखनी है किसी भी हालत में। कोई भी पत्र आ जाए तो ये लाइन लिखनी है। और उसके बाद जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है उन 3 से 4 क्वेश्चन, जो क्वेश्चन के अंदर छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होते हैं पार्ट में, उसके उत्तर लिखने हैं। और लास्ट में आपको थैंकिंग यू ज़रूर लिखना किसी भी हालत में। यहाँ ध्यान ये देना है कि थैंकिंग यू, इसके बाद में कोई कॉमा नहीं लगाना, सिर्फ फुल स्टॉप लगाना है। और फिर लिखना है आपका योर्स ओबीडियंटली वगैरह, यानी जो भी आप हो, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली, ये लिखना है आपको। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया, यहाँ पर उर्दू छूट गया, मिसप्रिंट हो गया है। तो थैंकिंग यू के बाद में आप लिखेंगे, अगर प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली, हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो भी योर्स ओबीडियंटली, या कलेक्टर वगैरह को किसी को लिख दें तो लिखेंगे योर्स फेथफुली, या न्यूज़ एडिटर को लिखते हैं तो भी लिखेंगे योर्स फेथफुली, यानी आपका विश्वासी, आपका विश्वास पात्र वो लिखना है। फिर आपको अपना नाम वो लिखना है जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है। तो प्रिय स्टूडेंट्स, आप इस प्रकार से अगर लेटर लिखते हैं जिसमें आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ऊपर एड्रेस लिखना है, फिर संबोधन लिखना है, उसके बाद में सब्जेक्ट जो क्वेश्चन के अंदर दिया होता है, और उसके बाद सर, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, फिर थैंकिंग यू और योर्स ओबीडियंटली वगैरह, और फिर नाम। ये आपको 2 मार्क्स दिला देगा। अगर आपको लेटर कुछ भी लिखना नहीं आता तो भी आप इतना तो आराम से लिख सकते हैं। इस ढंग से आप इसको अच्छी तरह से याद करके चले जाएँ। कोई भी प्रश्न आए लेटर का, जो ऑफिशियल लेटर का हो, तो आप इस प्रकार से लिख करके 2 नंबर आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा। अगर आपको किसी टॉपिक पर लेटर लिखने हैं, सीखने हैं, तो अगली वीडियो में मैं आपको लेटर लिखना सिखाऊंगा। क्योंकि ये 9-10 मिनट का वीडियो लगभग हुआ है, बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए लेटर लिखने का वीडियो मैं अलग से आपको बना कर दूंगा। ये तो सिर्फ आपको फॉर्मेट सिखाने का कि लेटर किस प्रकार से लिखे जाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये सिखाया है। तो आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू।